तो हेलो फ्रेंड, ये है बेंचमार्क का सिग्मा AI A7 Pro पैनल। जो आप ऊपर में भी आप फ्रंट कैमरा देख सकते हैं, नीचे इसके 2 स्पीकर हैं। और मैं आज इसका जो रिव्यू जो यूट्यूब में जो दिखाते हैं और रियलिटी में क्या है, मैं आपके सामने इसको लाइव दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं कोई भी कट्स वगैरह नहीं रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक बार लेने से पहले ये वीडियो आप ज़रूर देखें कि जैसा हम वाकई में देखते हैं। जो इसका AI फीचर है, सिग्मा का AI फीचर है, वो वाकई में कितना काम करता है। मैं बाकी सारी चीज़ें तो वो बताते हैं यूट्यूब में, मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो रियलिटी है। तो चलिए सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मैं ले लेता हूँ क्या, ब्लैक, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, ये नॉर्मल फीचर्स वगैरह सभी को पता है ना, वो सब बताते हैं। हम इसको चेक करेंगे आज, इसका सिग्मा AI जो फीचर्स है इसको हम लोग चेक करेंगे कि वाकई में ये हमारे लिए यूजफुल है कितना। तो चलिए हम एक टॉपिक लेते हैं और इसको कंपेयर करेंगे हम लोग चैट GPT से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए, जनरेट लेसन प्लान, जनरेट क्विज, AI ऑन वाइट बोर्ड, सर्च वीडियो, सर्च इमेज, AI ऑन PDF। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे लेसन प्लान। तो सबसे पहले हम इसको क्लिक करते हैं, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे बोर्ड में देखिए आप, यहाँ पे जनरल है और उसके नीचे टॉपिक। टॉपिक हम लोग बनाते हैं क्या, हम अलग अलग टॉपिक को चेक करेंगे। सबसे पहले हम आज चेक करेंगे क्या, हम जियोग्राफी सेलेक्ट करते हैं। जियोग्राफी के अंदर हम लोग भारत की जो नदियाँ हैं उसके ऊपर हम बनाते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्या, इंडियन रिवर, ठीक है, इंडियन रिवर। अब इसमें ग्रेड पूछा है, तो ग्रेड में 10th लेवल का डाल देता हूँ, ठीक, 10th ग्रेड पूछा। अब डिजायर आउटकम में नॉलेज बेस, स्किल बेस्ड, एप्टीट्यूड बेस और ये सब कुछ है, तो हम लोग करते हैं नॉलेज बेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 ES या IAS, ये क्लिक नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग इसको 5 ES ही रहने देते हैं। टाइमर की हम बात करें तो हम लोग 45 मिनट का हम लेसन प्लान चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे लैंग्वेज को हम करते हैं हिंदी, क्योंकि हम अधिकतर हम हिंदी में पढ़ाते हैं, तो इसको हम लोग कर लेते हैं क्या, हिंदी। ये है अपना हिंदी। अब करते हैं हम लोग जनरेट। देखते हैं हमारे लिए कितना यूजफुल ये PPT बना पाता है। तो ये देखिए, भारतीय नदी है ना, टाइटल भारत नदी के घटक, एक्सप्लेन भारत नदी की विशेषताएं दिया है यहाँ पे, भारत नदी के पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, कि इतने पेज टू। इसके 2 तरीके हैं, एक इंसर्ट पेज करते हैं हम लोग और डाउनलोड PPT करते हैं। हम 2 चीज़ करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं इंसर्ट पेज कर दिया। इसने क्या सर्च किया, आप देखिए यहाँ पे एक वीडियो सर्च किया है यूट्यूब से, एक इमेज यहाँ पे दे दिया है ना, रिवर का, और यहाँ पे दे दिया है इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय नदियाँ। ये दृष्टि द विज़न, उनका ये इमेज को यहाँ पे दिखा रहा है। ये अपना खुद का कोई इमेज नहीं क्रिएट करता है। ये जो AI है वो खुद का वीडियो इमेज क्रिएट नहीं करता है,
जो अवेलेबल है गूगल पे, यूट्यूब पे, उन्हीं में से मैं सर्च करके ये दिखाता है। ठीक है, तो ये एआई अपना इमेज जनरेट नहीं करता है, पहला चीज़ क्लियर कर दूँ। उसने यहाँ पे देखिए भारतीय नदियाँ परिचय में इतना दे दिया, भारत की कौन सी नदी सबसे पवित्र माना जाता है, ये ऑप्शन दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए इसने 3 स्लाइड बनाया। तीसरा स्लाइड जो आप देख रहे हो उससे पहले स्लाइड में ये है ना। बस इतनी ही चीज़ें उसने बताया और मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी टीचर इन चीज़ों को पढ़ाएगा। ठीक है, कुछ कुछ और ऑप्शन है, हम देख लेते हैं इसको। देखिए एक ये हो गया। ठीक है, और पहला पेज में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ब्लैंक कुछ है, तो ये देख लिए हमने पेज इंसर्ट किया था। अब सेम चीज़ करेंगे, उसका हम पीपीटी बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका यहाँ पे देखिए डाउनलोड पीपीटी, इसको क्लिक करते हैं हम लोग। जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं, मैं 2-3 टॉपिक और आपको सर्च करके दिखाऊंगा इसमें कि ये बनाता क्या है। उसके बाद मैं आपको चैट जीपीटी में लेकर जाऊंगा, वहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो इसका जो एआई है वो कितना यूज़फुल है हमारे लिए। ठीक है, ये हो गया, डाउनलोड हो गया। इसको लाने के लिए यहाँ पे होम में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ जाएंगे, फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड में, वाइट बोर्ड पीपीटी इंडियन रिवर, अभी जस्ट डाउनलोड हुआ, इसको क्लिक करेंगे। इसको जस्ट वन खोल लेते हैं, क्या पीपीटी इसने बनाया है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, पहला पेज में उसने दे दिया इंडियन रिवर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय नदियाँ परिचय है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि भारत में कई प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे देश की जीवन रेखा मानी जाती है। ये नदियाँ न केवल सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत हैं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी रखती हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी जैसी नदियाँ भारत की प्रमुख नदियों में शामिल हैं। ये नदियाँ कृषि, उद्योग, जल विद्युत उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय नदियों का ठीक है, भारतीय नदियों का संरक्षण और स्वच्छता हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसने दूसरे स्लाइड में ये दिया है, तीसरे स्लाइड में उसने ये चीज़ दिया है ना। ये भी दृष्टि विजन का इमेज है और उधर नदी का एक इमेज दिखाया। चौथे स्लाइड में उसने दिखाया है गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते, वो भी खान सर जो है उनका थंबनेल को यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, अब ये है आपका 5वां पेज, भारत की कौन सी नदी सबसे पवित्र मानी जाती है, ये एमसीक्यू दे दिया है। 6 में भी उसने क्या दिया है, भारत की कौन सी नदी सबसे पवित्र माना जाता है, भारत नदियाँ किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोगी है। मतलब ये एमसीक्यू बना दिया। अब बताओ आपको कितना यूजफुल लग रहा है ना। तो अब ये चीज़ देख लिए, अब हम एक कुछ दूसरा टॉपिक्स, हर विषय का हम थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, हम इसमें सर्च करेंगे। ये रहा। ठीक है, ये हमने जियोग्राफी के बारे में देखा। अब हम जनरेट करते हैं क्या, अब हम जनरेट करते हैं इसमें से ठीक है, अब हम इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री ठीक है, ग्रेड हम लोग रखते हैं 10th। मेरे को
जो रिवर का जो पीपीटी बनाया था मेरे को उतना यूज़फुल नहीं लगा, क्योंकि उतने कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम उतना पढ़ाना कभी भी इनफ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। नॉलेज बेस कर दिए इसको हमने, टाइम ले लिया 45 मिनट, है ना। अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग हिंदी में बनाते हैं। ये रहा हिंदी, ठीक है। और अब हम लोग करते हैं इसको क्या, जनरेट। अब डायरेक्ट हम लोग पीपीटी बनाएंगे, पेज इंसर्ट नहीं करेंगे हम लोग। डाउनलोड पीपीटी, फिर से वही प्रोसेस करना है, फाइल मैनेजर में जाना है। ये हो गया डाउनलोड। फिर से हमको यहाँ जाना है, फाइल मैनेजर में जाना है। अ, 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 अ। यहाँ पे जाते हैं सबसे पहले, यहाँ से कर लें डाउनलोड। ठीक है, अब डाउनलोड हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फाइल मैनेजर में जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड में जाएंगे, वाइट बोर्ड में जाएंगे, पीपीटी में जाएंगे, ये इंडियन हिस्ट्री, इसको जस्ट बंद कर देते हैं। अब देखते हैं उसने क्या पीपीटी बनाया है। ठीक, अब देखिए जो इसका डिजाइन है वो सेम है। पहला उसने बनाया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का परिचय उसने दिया है। ठीक है, अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में ये कहीं से उठा के दे दिया है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ ना आपको कि ये खुद से इमेज नहीं बनाता है, जो गूगल में जो पड़ा होगा इमेज, उसी इमेज को उठा के यहाँ पे डालता है। अब यहाँ पे देखिए ये किसी का थंबनेल उठा के डाल दिया, 1946 फाइल्स। क्या कर रहा है भाई एआई। उसके बाद पूरा इधर देखिए, उसके बाद ये पूरा एमसीक्यू ही दिया है, इसमें कुछ खास नहीं दिया है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक के बारे में पूछते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इससे एक खास टॉपिक के बारे में पूछते हैं, और वो टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक। ठीक है, ग्रेड हम लोग देते हैं इसको भी 10th लेवल का। नॉलेज 45 मिनट, और इसको कर देते हैं हम लोग हिंदी। 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग इससे पूछते हैं, ये देखते हैं क्या बनाता है।
ये फिर इसने यूट्यूब का एक वीडियो दे दिया और ये 2 इमेज इसने ऐड किया है। ठीक, ये आपको अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ इस कलर का, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं येलो कलर। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सैनिकों और आम जनता का बड़ा विद्रोह था। यह क्रांति मुख्य रूप से सैनिकों के बीच अंग्रेजों द्वारा नए बंदूकों के कारतूस में गया और सुअर की चर्बी के इस्तेमाल के विरोध में शुरू हुई। इस विद्रोह ने पूरे भारत में स्वतंत्रता की भावना को जगाया खिलाफ एक मजबूत आंदोलन आधार बना। हालांकि यह क्रांति सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसने देशवासियों को एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी। ठीक है, यहाँ तक तो इसने बहुत अच्छा बताया है। उसके बाद क्या बताया, 1857 की क्रांति किस कारण शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसमें दिया है कि अंग्रेजों के नए बंदूक के कारतूस के गाय और सुअर की चर्बी के इस्तेमाल से। ठीक है, सही लग रहा है। पहला नंबर सही लग रहा है। 1857 की क्रांति का क्या महत्व था, पहला नंबर लग रहा है। तो अब ये देखते हैं हम लोग, इसने बताओ, इसने सिर्फ 1857 के क्रांति के लिए सिर्फ एक पेज बनाया है। कितना पेज बनाया है, एक पेज। अगर हम इसका MCQ बनाते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब इसका MCQ हम लोग देखते हैं। यहाँ से हम लोग जनरेट क्यूज कर लेते हैं। अब देखते हैं कितना क्यूज बना के देता है अपने को। तो देखा आपने कितना कम उसने बताया इसके बारे में। अब इंसर्ट क्यूज, इसने 4 क्वेश्चन बनाए और वो भी बनाया है इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, द न्यू बजट पॉलिसी, द ब्रिटिश इन्फेंट्री, द ब्रिटिश मोनोपोली। ठीक है, इसका आंसर भी दिया है इसने, इसने लिया है सेकंड नंबर का आंसर। तो जो क्यूज बनाया है उसने वो इंग्लिश में बनाया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो AI है वो उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। मैं सबको अपडेट करता हूँ, सारे पेज को क्या करना है अपने को, अब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हमने हिस्ट्री देख लिया। अब देखते हैं क्या, हमने हिस्ट्री देख लिया, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं हर टॉपिक भी सर्च करूँगा तो उसमें कुछ भी सही से नहीं आ रहा है, मेरा ये कहना है। अब जैसे मेरे को, अब हम लोग चलते हैं चैट GPT में। कहाँ चलते हैं, चैट GPT में। तो चैट GPT में हम जाते हैं, हम उसके कंपैरिजन देखते हैं।
तो अगर स्मार्ट इन्फोविजन की टीम अगर ये हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि हमने इतना महंगा पैनल हमने ख़रीदा है, तो क्या आप इसके जो चैट जीपीटी जो एआई है, आपको नहीं लगता कि उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? जैसे चैट जीपीटी में देखिए कितना आसान है ना चीज़ों को सर्च करना। अब इसमें मैं सिंपल लिख रहा हूँ कि इंडियन इंडियन रिवर सिस्टम इन बायलिंगुअल डिटेल लेक्चर। मैंने इतना लिखा, इंडियन रिवर सिस्टम इन बायलिंगुअल डिटेल लेक्चर। देखते हैं उसमें क्या, डिटेल को मैंने गलत लिख दिया है, पर कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा कि मैं उससे क्या पूछना चाह रहा हूँ। ये देखिए, आप खुद कंपेयर करिए कि वो बेस्ट तरीके से चीज़ों को सर्च करके दिखा रहा है कि ये। इसमें देखिए आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है और नीचे लिखा है हिंदी में। तो भारत में विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली में से एक है। नदियाँ हमारे देश की जीवन रेखा है, जो पीने का पानी, सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन में मदद करती है। टाइप ऑफ रिवर इन इंडिया, भारत की नदियों के प्रकार बताया उसने। 2 तरीके रिवर बताए हैं उसने, है ना? देखिए यहाँ पे एक हिमालयन रिवर और एक पेनिनसुलर रिवर, है ना? हिमालयी नदी और दक्षिण प्रायद्वीपीय नदी। उसके बाद आगे देखें, सबसे पहले हिमालयी नदी के बारे में बताया है, ठीक है? इसमें मुख्य नदियाँ हैं, एक सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। उसकी विशेषताएं क्या है? ये जो रिवर है वो सदाबहार रिवर है ना? पेरेनियल रिवर जिसको बोला जाता है। तो इस तरीके से उसने बताइए, आप बताओ, आप स्मार्ट इन्फोविजन वाले, कि उसने अच्छा बनाया था या ये अच्छा बना के दिया है? अब देखिए, मेन रिवर, प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, पेनिनसुलर रिवर में अगर बोले तो उसमें आ जाता है हमारा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। अब इसमें आप अगर एक एक चीज़ के बारे में भी अगर पूछेंगे आप, महानदी, चलिए एक एक टॉपिक के बारे में जैसे मैं पूछता हूँ, है ना? ये मैंने कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इसने पूरे एक चार्ट टाइप से बना के दे दिया है प्रमुख नदी, और ये नदियों के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर, 7 नदियों का संरक्षण, कंक्लूजन, यहाँ तक कि कंक्लूजन भी दिया है उसने। अब मैंने एक टॉपिक सर्च किया था, क्या सर्च किया था? मैंने यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। अब इसको हम लोग सर्च करते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ में बहती है नदी, ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रिवर है। तो अभी सिग्मा एआई के जो एआई है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे महानदी के बारे में परीक्षा। महानदी भारत के पूर्वी भाग की एक प्रमुख नदी है। इसे उड़ीसा की नदी कहा जाता है क्योंकि यह राज्य के अधिकांश भाग से होकर बहती है। ठीक है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के पास स्थित सिहावा पहाड़ियों से होता है। ये बिल्कुल सही बात है। यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर पूर्व दिशा में बहती है। अंत में उड़ीसा के पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में इसने बताया है कि प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। इसमें है शिवनाथ है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, शिवनाथ, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा शिवनाथ।
नाथ, हसदेव, मांड, ईब, ONG रिवर, ये नहीं समझ में आया, ये तेल रिवर, ठीक है। बाकी सब ठीक है। महानदी के बारे में ओंग नदी, तेल नदी, इस नदी के बारे में मेरे को डिटेल नहीं पता है। डैम एंड प्रोजेक्ट, बांध और प्रोजेक्ट। अब ये भी बता रहा है कि महानदी में कौन कौन से डैम हैं। हीराकुंड बांध जो उड़ीसा की महानदी पर बनाया गया है, दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। यह सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन में मदद करता है। इम्पोर्टेंट। तो देख लिया आपने किन राज्यों को कवर करता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिल्कुल सही बात है। कुल लंबाई इतना दिया है। जल ग्रहण क्षेत्र ये भी दे दिया है, सारांश। अब सेम चीज हम देखते हैं सिग्मा एआई से पूछते हैं। अब चलिए, कहाँ गया सिग्मा एआई, ये रहा। चल भैया सिग्मा, अब तू हमारे लिए जनरेट कर। क्या जनरेट कर? टॉपिक हम दे रहे हैं तुमको, यहाँ पे हम कर दिया पेस्ट, ठीक है। ग्रेड को हम कर देते हैं 12th, ठीक है। नॉलेज 45 क्यों, आप तो 60 मिनट के लिए बना। चल देखते हैं तेरी। अब इसको मैं कर देता हूँ हिंदी। देखते हैं अभी कौन अच्छा बनाता है। ये रहा। चलो देखते हैं। ये है रिजल्ट। महानदी का परिचय। महानदी, महानदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? पंजाब, हरियाणा। ये क्या बकवास काम किया भाई। आपके सामने लाइव है, आपने देख लिया। अब आप खुद सोचिए कि इसका एआई में कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो स्मार्ट इन्फॉर्मेशन टीम, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी या कुछ नहीं है। मैं आपकी सर्विस, आपके को बहुत अच्छा मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप इसके ऊपर आपको और काम करने की ज़रूरत है। या आप काम नहीं भी करना चाहते तो सिंपल यहाँ पे डायरेक्टली इस बोर्ड में चैट जीपीटी या जो भी लेटेस्ट जो एआई है उसको अप्लाई करने के ऑप्शन दें, ताकि डायरेक्ट वहाँ से सर्च किया जा सके। क्योंकि ये एआई तो आपका काम नहीं कर रहा है। कौन सा? ये वाला पूरे तरीके से ये बेकार है, ठीक है। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा था, इसका एक रिव्यू था। अगर इसमें से बाकी किसी भी चीज़ के बारे में आपका कोई सवाल है या आप डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं, आप अगर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको खुल के बता दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही अगले एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।